भैया बहनों, अभी तक हिंदी पद्य के अंतर्गत आपने 3-4 अध्याय पढ़े और 2-3 दिनों से हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का शीर्षक प्रेम माधुरी पढ़ रहे हैं। प्रेम माधुरी में अब तक आपने 3 सवैये को पढ़ चुके हैं, आज चौथा सवैया पढ़ना है। तो आप अपनी पुस्तक में ध्यान पूर्वक इसको देखें। पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां जे हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा होए रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाई कि आग अरी जल को, अब आपू ही धावत। इस पद में एक गोपी श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह से व्याकुल है और उसकी सखियां जब उसकी व्याकुलता को देखती हैं कि इसके प्राण अब नहीं बचेंगे, तो कहती हैं, भरोसा देती है, समझाती हैं कि मैं तुमको ला करके कृष्ण से मिला दूंगी। अर्थात इसमें उस गोपी के विरह का वर्णन का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कृष्ण के विरह में व्याकुल इस गोपी के बारे में लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से व्याख्या की है। और वो गोपी जो सखियां थी, उन्होंने भरोसा दिया था कि मैं कृष्ण को से ला करके तुमको मिला दूंगी, लेकिन जब नहीं मिलाई तो ये गोपी अपनी सखियों को उलाहना दे रही है और कहती है कि पहले बहुभांति भरोसो दियो। गोपी कहती है कि जो हमारी सखियां हैं, जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए तो उन्होंने सखियां हमको बहुत प्रकार से भरोसा दिलाई, समझाई कि अभी मैं ला करके तुमको कृष्ण से मिलवा दूंगी, कृष्ण से ला करके तुमको मिलवा दूंगी। अब ही हम लाई मिलावती हैं, मतलब अभी श्री कृष्ण से आपको ला करके मिला दूंगी। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वे हमारी सखियां हैं, हमसे वो धोखा कर नहीं सकती। भरोसे रही उनके, मैं उनके ही भरोसे बैठी रही कि यदि उन्होंने कहा है तो वो ला करके कृष्ण से हमको मिला देंगी। लेकिन अब वे जुदा हो रही हमसो, लेकिन अब वे सब हमसे जुदा अर्थात दूर हो गई है और दूर होकर के उपदेशक बन गई है, समझा रही हैं, उल्टे मिलके समझावत हैं। पहले तो मिलाने का भरोसा दिया था, अब मुझको समझा रही हैं कि अब कृष्ण आने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए वो गोपी कहती है कि पहले तो लगाई कि आग अरी, हे सखी तुमने तो पहले हमारे हृदय में कृष्ण के मिलन का प्रेम रूपी आग को जलाया, और अब जब मैं उनके विरह से व्याकुल हो गई हूँ, मेरे प्राण उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए हैं, तब तुम लोग ही हमको आकर के उपदेश और समझा रही हो और जल को अब आपू धावती हो, और उस प्रेम रूपी जो आग हृदय में जल रही है उसे बुझाने के लिए जल लेकर के दौड़ रही हो। अर्थात यह कहाँ का न्याय है? कहने का तात्पर्य भैया बहनों, इसमें गोपी अपनी सखियों को उलाहना दे रही है और उनके प्रति खींच प्रकट कर रही है। तो इसका भावार्थ यही है, सूक्ष्म है, सरल है। शब्दार्थ लिखा गया है। सर्वप्रथम आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य इधर लिखा गया है, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस योग स्वीकार, छंद सवैया, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास। तो इसको याद करेंगे और लिखेंगे। कल हम अगले पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।